जरासंध के यहाँ 20,000 राजकुमार बंदी हैं, उसकी खबर भगवान को पड़ी तो ठाकुर जी भीम और अर्जुन को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए और जरासंध के साथ में भीम का युद्ध करवाया। ये वही जरासंध है जिसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर और भगवान 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए। ठाकुर जी ने जरासंध को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जरासंध की मृत्यु किसी कारण से भीम के हाथों ही निश्चित थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं मारा। कई कारण आते हैं। दूसरा कारण कि भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे और जरासंध जितनी बार युद्ध करने के लिए मथुरा आया उतनी बार पृथ्वी के चुन चुन करके राक्षसों को लेकर के आया। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि मथुरा में बैठे बैठे ही पृथ्वी का भार हल्का हो रहा है, हर बार इसको नहीं मारेंगे पूरी सेना मार देंगे इसकी। वो बदले की भावना से फिर सेना लेके आता, ठाकुर जी फिर सेना मार देते, उसको छोड़ देते। इस प्रकार मथुरा में रह करके लाखों की तादाद में पृथ्वी के भार को हल्का किया ठाकुर, इसलिए जरासंध को छोड़ रहे थे। लेकिन अब जरासंध का समय आ चुका था। ठाकुर जी ने रूप बदला। बलराम, अर्जुन, भीम और ठाकुर जी तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध का नियम बन चुका है, जिस दिन से ठाकुर जी रण छोड़ के भागे उस दिन से ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। जो मांग ले ब्राह्मण वो देता है। आज ब्राह्मणों की कतार में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों लगे थे। जैसे ही भगवान सामने आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जरासंध ने कहा, मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए आपको, मैं दान दूंगा आपको। ठाकुर जी ने कहा, हमको एक ही दान चाहिए। क्या? युद्ध। तुमसे लड़ना चाहते हैं। जरासंध अपने आसन से खड़ा हुआ, जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने वर्षों से ब्राह्मण सेवा कर रहा हूं, इतना तो जानता हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध नहीं मांग सकता। ये ब्राह्मण के स्वभाव में है। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई देखो ये ब्राह्मणों की असली सेवा कर रहा है, ये जानता है कि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगेगा। ठाकुर जी ने अपना मुख दिखाया, बोले हम श्री कृष्ण हैं। जरासंध बोला, अच्छा, रण छोड़ के भाग गया था मेरे सामने से, अब युद्ध करने आया मुझसे? लेकिन मेरा स्वभाव है भगोड़ों से युद्ध नहीं करता, चल हट जा। ठाकुर जी से ऐसे बोला। हाँ भाई तुम दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोला, तुम अर्जुन हो? बोले हाँ। बालकों से युद्ध नहीं करता, चलो जाओ। ये रण छोड़ के भागे इसलिए इनसे युद्ध नहीं, तुम बालक हो इसलिए तुमसे युद्ध नहीं। तीसरे, हाँ तुम आओ। भीम ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला, ये थोड़ा मेरी टक्कर का है, इससे मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने घोषणा कर दी, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध करूंगा और सूर्य अस्त होते ही आप लोगों की मेहमान नवाजी करूंगा, आपको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सुलाऊंगा, आप मेरे मेहमान हो। भीम तैयारी कर लो, कल से युद्ध होगा। कौन सी को रो रो भैया? अरे मैया, लाला बेचारे कछु खवाए दो, पिवाए दो। वाह, ये भी एक संगीतकार हैं हमारे। जैसे सब स्वर देते हैं, ये भी स्वर दे रहे हैं, आलाप दे रहे हैं बीच में। राग काल भैरव। देखो, सो के उठे होंगे, अभी हो गए शांत। ले जाऊं मैया ने एक बार घुमा लाओ इनको, फिर आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या निवेदन कर रहे थे हम? बड़ी बढ़िया कुछ बात चल रही थी। हाँ, तो भीम को जरासंध ने कह दिया, सूर्योदय के बाद आपसे युद्ध करूंगा और सूर्यास्त तक युद्ध चलेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करूंगा, फिर आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास। और भीम भी सामान्य नहीं है, लेकिन हाँ जरासंध जितना बल नहीं था।
जरासंध जैसे ही युद्ध करता इतना मारता, नस नस ढीली हो जाती भीम की। और ठाकुर जी और अर्जुन दोनों कोने में बैठे बैठे बढ़िया मजे से देखते रहते। और भीम को कहते ऐसे वाला दाव खेलो, ऐसे उठा के फेंक दो इसको। लेकिन जैसे ही भीम लड़ने जाता तो जरासंध इतनी जोर का मुष्टिक प्रहार करता कि 2 मिनट के लिए तो मूर्छा हो जाती। और शाम को जब भीम पस्त हो जाते तब एक हाथ अर्जुन अपने कंधे पर रखते, दूसरा हाथ ठाकुर जी रखते, उसको उठा के लेके जाते भीतर। केला खाओगे? केला खाओ, सेब लाएं तुम्हारे लिए, जूस बना के लाएं। भीम बोला चुप रहो, बैठे बैठे आनंद करते हो, ये नहीं कि थोड़ी मेरी सहायता करो। खाते पीते हो, सोते रहते हो, रात भर खर्राटे मारते हो दोनों, और मुझे चिंता रहती है सुबह लड़ेगा मुझसे। ठाकुर जी बोले तो इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने पांडवों के साथ बड़े आनंद किए हैं। अरे तो मुझे बताओ मेरे साथ क्यों आए हो यहाँ पे? अब मुझे तो पता भी नहीं था कि जरासंध के यहाँ आना है, तुम मुझे लेकर के आए और अब यहाँ होलिका का श्रीफल बना दिया मुझको लाके। पूरे दिन पीटता है मुझको, तुम दोनों आनंद करते हो। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा करके बोले भीम, जरासंध की मृत्यु मेरे हाथों होनी होती तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको, लेकिन इसकी मृत्यु तेरे हाथों। तो कैसे मरेगा वो? ठाकुर जी बोले तू युद्ध करता है और युद्ध में अपना पूरा बल प्रयोग कर देता है दिखाने के लिए कि देखो मेरा कितना बल है। अरे बीच बीच में कभी कभी अपनी योग्यताओं को भूल करके मेरी ओर देखा कर, मेरी ओर दृष्टि डाला कर, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, उससे जरासंध की मृत्यु होगी। अब इसके ऊपर हमारे आचार्यगण कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि जरासंध कौन है? जरासंध है हमारा समय, और भीम कौन है? भीम है हम रोज अपने काल के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन अपने हाथ पैर और अपनी योग्यताएं सारी लगा देते हैं, लेकिन काल से जीत नहीं पाते। सुबह उठने से प्रारंभ होता है युद्ध हमारे साथ काल का, और रात तक काल हमको पीटता ही रहता है, और रात को पिट पिटा करके पस्त होकर के सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, आप मेरे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं रखते? ठाकुर जी कहते हैं तू अपने आप को इतना योग्य मान करके युद्ध करता है, तुझे लगता है कि तू जीत जाएगा। अरे अपने युद्ध के मध्य में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर, कभी कभी मेरी कथाओं में आ जाया कर, कभी कभी मेरे वैष्णवों की वार्ताएं सुन लिया कर, कभी कभी भागवती कथा रामायण कथाएं बीच बीच में सुना कर। यहां से तुझे कुछ ना कुछ युक्तियां प्राप्त होंगी जिससे तू अपने कर्म युद्ध में सफल होगा। ठाकुर जी ने भीम को समझाया, मेरी ओर देखा कर। अगले दिन भीम ने युद्ध करते करते ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने एक पत्ता तोड़ के उसको बीच से अलग कर दिया। ठाकुर जी ने मानो कह दिया कि ये मुष्टिक प्रहार, गदा प्रहार और इन सब से कुछ नहीं होगा इसका। एक पैर पर अपना एक पैर रखो, इसके एक पैर पर एक पैर रख के दूसरे पैर से इसको बीच से अलग कर दो। इसकी मृत्यु तभी होगी जब ये बीच से विदीर्ण होगा। भीम ने वही किया, ऐसा दाव खेला कि उसके एक पैर पर चढ़ गया, दूसरा पैर पकड़ करके बेग से ऊपर खींचा, बीच से जरासंध अलग हो गया। जैसे ही जरासंध अलग हुआ भीम खुश हो गया, ठाकुर जी की ओर दोनों भुजाएं उठा करके कहने लगा केशव मैं जीत गया, श्री कृष्ण मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख। जैसे पीछे देखा तो वो तो फिर से एक हो गया, फिर से मारना शुरू किया उसने। इतना मारा, भीम रात को फिर पिटपिटा करके दोनों के कंधा पे हाथ धर के आया कमरे में। ठाकुर जी बोले केला खाओगे, जूस बनाए चीकू का। जरासंध बोला ये सब क्या नाटक करते हो आप, आज तो मैंने देखा था आपकी ओर, फिर क्यों से हार गया मैं? ठाकुर जी बोले तूने मेरी ओर देखा था, लेकिन जीतने की भावना से देखा था, समर्पण की भावना से नहीं। अरे तू कर्म कर रहा है, उस कर्म में अगर मेरी ओर स्वार्थ दृष्टि से देखेगा कि मेरा ये काम बन जाए, नाथ कृपा करो मेरा ये काम हो जाए, नहीं, निस्वार्थ भाव से मेरे समीप आ।
तू युद्ध भूल करके मुझे देखा कर, जरासंध को मारने की भावना भूल करके मेरी ओर देखा कर, एक समर्पण भाव से मेरी ओर देखा कर, तब मैं युक्ति बताऊंगा। अच्छा, युक्ति तो ठाकुर जी पहले भी बता रहे थे, लेकिन अब क्या विशेष हुआ? बोले जब तू समर्पण की भावना से मेरी ओर देखेगा तो जल्दीबाजी में नहीं देखेगा, धैर्यवंत होकर के देखेगा। जरासंध बोला कल धैर्य धारण करके देखूंगा। दूसरे दिन जैसे ठाकुर जी की ओर समर्पण की भावना से देखा, धैर्य चित्त में आया। कल तो जल्दीबाजी में था तो भगवान ने इतना इशारा किया, इतने में तो वो लड़ने लगा। आज जब धैर्यवंत होकर के देखा तो ठाकुर जी ने बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंकने की आज्ञा दी। धैर्यवंत होकर के जब भीम ने देखा और युद्ध करते हुए उसी प्रकार से बीच से अलग करके विपरीत दिशा में जब फेंका, खूब प्रयास किया उसने एक होने का, लेकिन वो एक नहीं हो पाया और जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो युद्ध के बीच अपने समय से युद्ध, काल से युद्ध, कर्म से युद्ध करते करते ठाकुर जी कहते हैं समर्पण की भावना से मेरे सन्मुख आया करो, जीतने की भावना से नहीं। समर्पण की भावना से कुछ तो प्रस्तुत करूंगा।